हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 7 गणित प्रकाश विच इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। फर्स्ट सेक्शन है 2.1 विच इज सिंपल एक्सप्रेशंस। आपने इस तरह से फ्रेजेस देखे होंगे जैसे कि आप नंबर्स को ऐड करते हो या आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, आप उनको मल्टीप्लाई करते हो और आप नंबर्स को डिवाइड भी करते हो। आप इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस करते आ रहे हो। ये सब अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस ही हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ही हैं। तो इसमें आप करते क्या हो, आप नंबर्स को ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग आप इन्हें सॉल्व करते हो। अब एक ही एक्सप्रेशन को शो करने के कई अलग अलग वेज हो सकते हैं, जैसे कि 10 + 2, इसका आंसर आएगा 12, लेकिन 12 आंसर के लिए आप अलग अलग तरह से एक्सप्रेशंस क्रिएट कर सकते हो। ये किस तरह से हम करते हैं ये आपको एक एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। सपोज आप अपने घर से और स्कूल के लिए जाते हो और आप ये डिस्टेंस 15 मिनट्स में कवर कर लेते हो, और ऐसा ही लौटते टाइम भी होता है। जब आप लौटते हो तो आपको 15 मिनट्स लगते हैं। तो अगर आप 7 डेज स्कूल जाते हो तो आप कितना टाइम स्कूल आने जाने में स्पेंड करते हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप 1 डे में कितना टाइम स्पेंड करते हो, 30 मिनट्स स्पेंड करते हो। अब आप 7 डेज में कितना टाइम स्पेंड करोगे ये आप दो अलग अलग मेथड से कर सकते हो। किस तरह से कर सकते हो, 1 डे में आप 30 मिनट स्पेंड करते हो, तो 7 डेज में अब आप दो तरह से ये एक्सप्रेशन कर सकते हो। या तो आप कर सकते हो कि आप 30 को 7 टाइम्स ऐड कर लो, इस तरह से आप करोगे तो भी आपका आंसर 210 मिनट्स आएगा। तो 7 डेज में आप 210 मिनट्स स्पेंड करोगे डेली स्कूल आने जाने में। या फिर आप इसे कर सकते हो कि 1 डे में आप 30 मिनट्स स्पेंड करते हो, तो 7 डेज में आप 30 × 7 इतना टाइम स्पेंड करोगे, तो ये भी आंसर आपका 200 मिनट्स ही आएगा। तो ये दो तरीके से आप 200 मिनट का टाइम अचीव करते हो। तो अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से आप एक ही आंसर तक पहुंच सकते हो। जैसे कि यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि देखो 10 + 2 इसका आंसर है 12, 15 - 3 इसका आंसर है 12, 3 × 4 इसका आंसर है 12 और 24 / 2 इसका आंसर भी 12 है। तो 12 नंबर अचीव करने के लिए आप अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चूज योर फेवरेट नंबर एंड राइट एज मैनी एक्सप्रेशंस एज यू कैन हैविंग दैट वैल्यू। आप एक अपनी पसंद का नंबर लिख लो। सपोज हम लिख लेते हैं 25, और अब इस नंबर को हम कितनी तरह से अचीव कर सकते हैं। तो देखो 20 + 5, और इसी में हम कई तरह से 19 + 6, 21 + 4, तो इस तरह से एडिशन करके ही आप कई तरह से ये नंबर अचीव कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना है तो 25 × 1 कर सकते हो, 5 × 5 कर सकते हो। इसी तरह से डिवाइड करना है तो आप इसको 125 / 5 कर सकते हो, और सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन के लिए 30 - 5 कर सकते हो, 40 - 15 कर सकते हो। तो एक ही नंबर 25 को अचीव करने के लिए आप एडिशन यानी कि आप नंबर्स को ऐड करके ये नंबर अचीव कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके नंबर्स अचीव कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो। तो एक नंबर के लिए आप अलग अलग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस यूज कर सकते हो। तो यू कैन चूज अ नंबर ऑफ योर चॉइस। आप अपनी पसंद से कोई एक नंबर ले लो और आप देखो कि आप कितने अलग अलग तरह से वो नंबर क्रिएट कर सकते हो। कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस को हम कंपेयर किस तरह से करते हैं। तो देखो, दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम ग्रेटर साइन यूज करते हैं, स्मॉलर साइन यूज करते हैं और इक्वल यूज करते हैं। या तो एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा या छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। यही 3 कंपेयरिंग एक्सप्रेशन होते हैं, इन्हीं से हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिगर इट आउट एक्सरसाइज से आपको ये समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 है, fill in the blanks to make the expressions equal on both sides of the equal sign। ए पार्ट है, इक्वल साइन के लेफ्ट में दिया गया है 13 + 4 और राइट साइड में दिया गया है ब्लैंक जो हमें फिल करना है और 6। तो देखो 13 और 4 इनको आप ऐड करोगे तो आंसर आता है 17। अब इसको इक्वल करने के लिए हम 6 में ऐसा क्या ऐड कर दें कि आंसर 17 हो जाए, तो वो होगा 11। 11 + 6 हो जाएगा 17। और फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, क्योंकि ये
इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में है और ये राइट हैंड साइड है क्योंकि ये इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में है, तो इसीलिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल साइन के वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पर जो आपका मिसिंग नंबर है वो है 11। बी पार्ट है 22 प्लस समथिंग इक्वल्स 6 टाइम्स 5। अब देखो 6 टाइम्स 5 इज 30। दैट मीन्स हमें 22 में कुछ ऐड करना है जिससे कि आंसर 30 हो जाए। तो 22 में अगर आप 8 ऐड कर दोगे, ये आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि आप 22 में कुछ ऐड करो जो आंसर 30 आए। तो इसके लिए आप 22 को दूसरी साइड ले जाओगे और इसका साइन चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स 30 में से 22 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आएगा 8। तो यहाँ 22 प्लस 8 30 हो जाता है, तो दिस विल बी 8 here. Now C part, 8 times something is 64 divided by 2. अब 64 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 32। दैट मीन्स 8 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाएगा। तो 8 का टेबल आप पढ़ोगे तो 8 4 टाइम्स इज 32। तो ये 8 4 टाइम्स इज 32, ये आपका मिसिंग नंबर हो जाएगा 4। लेट्स कम टू डी पार्ट। डी पार्ट है 34 माइनस समथिंग इक्वल्स 25। 34 में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 25 आ जाए, तो दैट विल बी 9। 34 माइनस 9 इज 25। Now question number 2, arrange the following expressions in ascending order, increasing order. That means smallest number हमें सबसे पहले लिखना है और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ग्रेटेस्ट नंबर हमें सबसे बाद में लिखना है इन नंबर्स में से। A B C D E हमें 5 नंबर्स दिए गए हैं, तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। देखो 67 माइनस 19 दैट विल बी 48। 67 माइनस 20 विल बी 47। 35 plus 25 will be 60. 5 times 11 is 55 and 120 divided by 3, आप इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 40। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले। अब देखो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है E विच इज 40, तो 40 विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो E विच इज 120 डिवाइडेड बाय 3, दिस इज स्मॉलेस्ट। उसके बाद में B है विच इज 47, तो इट इज स्मॉलर देन B विच इज 67 माइनस 20। उसके बाद ये स्मॉलर है A से जो कि 48 है, तो इट इज स्मॉलर देन A 67 माइनस 19 एंड दिस इज स्मॉलर देन D which is 5 times 11 and the last one that is smaller than C which is 35 plus 25। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो कि 40 is smaller than 47 is smaller than 48 is smaller than 55 and it is smaller than 60। तो इस तरह से आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है विच इज ग्रेटर 1023 प्लस 125 और 122 प्लस 128। तो एक तो वे है कि आप इन्हें ऐड कर लो, आप इन्हें ऐड करोगे और उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि कोई नंबर बिगर है या स्मॉलर है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि दोनों जगह जो स्मॉलर नंबर है हम उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ये नंबर 1023 है, 1022 है, तो दैट मीन्स 1023 is 1022 प्लस 1 और इधर ये 1022 एज इट इज है। और यहाँ जब आप आते हो तो 125 है, 128 है, तो 125 स्मॉलर नंबर है, तो ये नंबर हम एज इट इज ले लेंगे। और यहाँ ये 128 है, तो दिस विल बी 125 प्लस 1 विच विल मेक इट 126 plus 1 which will make it 127 and plus 1 which will make it 128। तो अब देखो अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो 122 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 125 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस 1 और ये प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब कहाँ पर अभी नंबर्स बचे हुए हैं, तो इस वाले सेट में अभी नंबर्स बचे हुए हैं। दैट मीन्स 1022 प्लस 128 इज ग्रेटर देन
1023 प्लस 125। इस तरह से आप इन्हें फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आप या तो ऐड करके कर सकते हो सिंपली, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए आप इसे इस तरह से नंबर्स को ब्रेक करके कंपेयर कर सकते हो। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया है, ये आप पढ़ सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। विच इज़ अ क्वेश्चन, हमें ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल साइन यूज करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू कंपेयर दैम। ये एक्सप्रेशंस हमें कंपेयर करने हैं और उसके लिए हमें ये साइंस यूज करने हैं। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस। हमें यहाँ कैलकुलेशन नहीं करना है, तो हम यहाँ वन बाय वन जो अभी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किया बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। देखो, ए में लेफ्ट साइड में, इस ब्लॉक के लेफ्ट में ये लेफ्ट साइड है और इधर ये राइट साइड है। तो हम लेफ्ट साइड अभी ले रहे हैं 245 प्लस 289, दिस इज लेफ्ट साइड। और अब राइट साइड है 246 प्लस 285। अब हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो हम वही मेथड लेंगे। देखो, कंपेयर करते हैं 245 और 246। इसमें ये नंबर स्मॉल है, 245 इज स्मॉलर। तो अगर 245 यहाँ है तो यहाँ पर है 245 एंड 1, ये यहाँ पर है। अब सेकंड पर आते हैं, विच इज़ 289 और राइट साइड में है 285। दैट मीन्स राइट साइड में नंबर छोटा है, 285 है, और यहाँ है 285, 286, 287, 288 एंड 289। इसमें 4 मोर नंबर्स एडेड हैं। अब हम इन्हें कैंसिल आउट करना शुरू करते हैं। तो देखो, 245 एंड 245 इक्वल हैं, 285, 285 इक्वल हैं। अब यहाँ 1 एक्स्ट्रा है, तो ये 1 इधर से कैंसिल हो गया। अब कहाँ पर नंबर बचे हुए हैं? यहाँ पर ये 3 नंबर्स बचे हुए हैं। दैट मीन्स 245 प्लस 289 इज ग्रेटर देन द राइट साइड। तो ये इस तरह से आप आंसर लिख दोगे, इस तरह से है। और इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 145, जो कि 144 से एक ज़्यादा है। तो ये 144 प्लस 1 हम लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो 272 और 144 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आंसर तो इक्वल ही आएगा, क्योंकि दोनों जगह नंबर इक्वल ही हैं। और फिर बचा है 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाता है। जब आप 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल बी 0। तो 272 और 144 को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वही लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और वही राइट हैंड साइड में आएगा। तो दिस आंसर विल बी इक्वल। नाउ सी पार्ट। सी है 364 प्लस 587 और राइट हैंड साइड में है 363 प्लस 589। अब स्मॉलर नंबर फर्स्ट हम कंपेयर करें तो 364 और 363। तो 363 स्मॉलर नंबर है और 364 को हम लिख सकते हैं 363 प्लस 1। इसी तरह से हमें ऐड करना है 587 और 589। तो 587 स्मॉलर है, तो 587 और यहाँ पर 589 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 587 प्लस 1 प्लस 1। अब देखो, जो आंसर 363 और 587 को ऐड करने पर आएगा वो यहाँ भी आएगा, लेकिन उसमें यहाँ 1 मोर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 2 मोर ऐड होगा। यहाँ 1 ऐड होगा इस आंसर में, जो भी ये आंसर आया इसमें प्लस 1 होगा, और राइट साइड में जो भी ये आंसर आएगा इसमें प्लस 2 होगा। तो कौन सा नंबर ग्रेटर हो गया? ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया। तो ग्रेटर होने से इस तरह आप इस बॉक्स को फिल कर दोगे। नाउ लेट्स कम टू डी पार्ट। 124 प्लस 245 एंड 129 प्लस 245। अब देखो, स्मॉलर नंबर जो फर्स्ट नंबर दिया गया है 124 और 129, तो ये 124 और यहाँ पर 129 को आप लिख सकते हो 124 और उसमें 5 और है, तो अब ये 129 हो जाएगा। और इसमें हमें ऐड करना है 245, तो इसी तरह से यहाँ हमें ऐड करना है 245। अब 124 और 245 इन दोनों को ऐड करने पर जो भी आएगा वो इधर भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्लस 5 और आएगा, क्योंकि ये 5 नंबर्स और हैं, तो राइट हैंड साइड इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो दिस विल बी योर आंसर।
Now E part, which is 213 minus 77 and 214 minus 76. तो सेम वे में हम करने वाले हैं. ये है 213 जो कि स्मॉलर है 214 से, तो 214 को हम लिख देंगे 213 एंड 1. इस तरह से हम इसे शो कर सकते हैं. अब 77 सब्ट्रैक्ट करना है और इधर 76 सब्ट्रैक्ट करना है. अब 76 स्मॉलर है तो माइनस 76 और इधर ये 77 है तो माइनस 76 और एक और लेस होगा. दैट मीन्स 213 माइनस 76 को जब भी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसमें से हमें 1 लेस करना है. और इधर यहाँ ये 1 214 से बनाया गया है, यहाँ ये प्लस में हो रहा है, तो इधर जो आप ऐड करोगे उसमें ये +1 होगा. तो राइट हैंड साइड लेफ्ट वाले से बड़ा हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर इस बॉक्स में आने वाला है. अब लेफ्ट हैंड साइड में उससे एक लेस आएगा और राइट हैंड साइड में उससे एक ज़्यादा आएगा. तो दिस विल बी योर आंसर.